वेलकम बैक क्लास 7 स्टूडेंट्स। और एक बार फिर आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 लेके मैं हाजिर हूँ। तो जैसे आपको पता है कि हमने इसके 6 क्वेश्चन ले लिए थे। ठीक है, पहले वाली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन ले लिए थे इस एक्सरसाइज के, और दूसरी वाली वीडियो में हमने 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन ले लिए थे। और इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन लेंगे 7, 8 और 9। ठीक है, और बड़ी खुशी हुई है जान के कि आपको इस एक्सरसाइज में एक क्वेरी भी है आपकी, जो शायद हमारी स्टूडेंट तमन्ना की है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि आप लोग वीडियो अच्छे से देख रहे हैं और जो चीज़ आपको समझ में आ रही है वो आप पूछ रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो बेटा वो वाला क्वेश्चन भी मैं इस वीडियो में लेने वाला हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन फर्स्ट दोबारा से इस वीडियो में लेंगे, पर उससे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 7, 8 और 9। ठीक है बेटा, तो ऐसा मत सोचिए आप कि हमारा जो क्वेश्चन था क्वेरी का वो नहीं लिया गया है, वो इसी वीडियो में लास्ट में वो क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं पहले एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन पे 7 पे। ठीक है, तो देखिए क्या है। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एक जादुई वर्ग में। ठीक है, जादुई वर्ग आपको पता होगा, वर्ग आपको पता है। वर्ग क्या होता है बेटा, जहाँ पे आपकी चारों साइड बराबर होती हैं उसे आप वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हमें चेक करना है कि नीचे जो हमें क्वेश्चन दे रखा है क्या वो जादुई वर्ग का क्वेश्चन है। और जादुई वर्ग में बेटा क्या होता है कि हम उसे कहीं से भी जोड़ें उसके अंकों को, तो हमेशा अगर हमारा उत्तर सेम आता है, बराबर आता है हर जगह से, तो वो जादुई वर्ग कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये देख लीजिए, ये आपको वर्ग दे रखा है, इसमें कुल उन्होंने 9 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, ये आपका जादुई वर्ग है और इनके नंबर को हमने हर तरीके से जोड़ना है और बताना है कि क्या ये एक जादुई वर्ग है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो जादुई वर्ग में मैं आपको बताना चाहूँगा 3 चीज़ें होती हैं बेटा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, जब हम ऊपर से नीचे के नंबर्स में चलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, कॉलम। जब हम बाएं से दाएं तरफ चलते हैं, ठीक है, जैसे आप ऊपर देख रहे होंगे जहाँ पे रो लिखा है, जब हम बाएं से दाएं ओर चलते हैं तो उसे हम बोलते हैं रो। और जब हम तिरछे चलते हैं, ठीक है, तिरछे चलते हैं किसी वर्ग में, तो उसे बोलते हैं उसकी डायगोनल। ठीक है, तो बेटा इसमें देख लीजिए, इसमें आपको 3 रो दिख रही है। पहली रो 1 में देख लीजिए आप कौन से नंबर दिख रहे हैं आपको, जो लेफ्ट से राइट में चल रहे हैं। पहला नंबर है 5, फिर दूसरा है -1, फिर तीसरा है -4। ठीक है, फिर रो 2 देख लीजिए आप, जो फिर लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, उसमें पहला नंबर है -5, दूसरा है -2 और फिर तीसरा नंबर है 7। ठीक है, रो 3 देख लीजिए आप, जो फिर लेफ्ट से राइट चल रहा है, उसमें पहला नंबर है 0, दूसरा नंबर है 3 और तीसरा नंबर है -3। ठीक है, अब कॉलम देख लीजिए आप ऊपर से नीचे की ओर, C1 देख लीजिए कॉलम ऊपर से नीचे की ओर, उसमें पहला नंबर है 5, फिर दूसरा नंबर है -5 और फिर लास्ट नंबर है 0। उसी तरीके से कॉलम 2 देख लीजिए आप बेटा, उसमें पहला नंबर है -1, दूसरा नंबर है आपका -2 और तीसरा नंबर है आपका 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका तीसरा कॉलम है आपका C3, उसमें देख लीजिए पहला नंबर है आपका -4, दूसरा नंबर है आपका 7 और तीसरा है आपका -3। तो बेटा इसमें 3 रोस हैं आपकी। ठीक है बेटा, R1, R2, R3 और 3 कॉलम है आपके C1, C2, C3। अब बात करेंगे डायगोनल की। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल वॉल में आपने आपने तिरछे नंबरों को देखना है। तिरछे नंबर कहाँ है, तो पहले वाले में देख लीजिए आप, डायगोनल वन जहाँ पे लिखा है वहाँ पे पहला देख लीजिए आप 5, ठीक है, -2 और -3। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर चलिए। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर चलिए, जैसे मैंने डायगोनल बना रखी है। तो वहाँ पे पहले डायगोनल में पहला नंबर है 5, दूसरा है -2 और तीसरा है -3। ठीक है, उसी तरीके से डायगोनल 2 में देख लीजिए आप, उसमें भी आपको ऊपर से नीचे की ओर देखना है। ठीक है, तो पहला नंबर है आपका -4, दूसरा है -2, तीसरा है 0। ठीक है, तो बेटा आपके 2 डायगोनल है इसमें, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, और 3 रोस हैं R1, R2, R3 और 3 ही आपके क्या है बेटा, कॉलम है C1, C2, C3। अब देख लीजिए बेटा, जैसे आपको ऊपर बताया था, ये मैजिकल स्क्वायर, ये जादुई वर्ग तब होगा जब इसको हर जगह से हम नंबरों को जोड़ें तो एक ही हमारा उत्तर आना चाहिए। तो पहले हम रोस का ले लेंगे। आपको पता है कि रोस ऊपर कितनी थी, 3 थी, R1, R2 और R3। तो पहले हम R1 लेंगे। तो R1 में देख लीजिए, मैंने वो रो अलग से बना के आपको दिखाई है, उसमें 3 नंबर थे, 5, -1 और -4। हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए हमने क्या लिखा है, R1 = 5 +
ब्रैकेट -1 प्लस ब्रैकेट -4, ठीक है। अब लीजिए 5 लिख दिया हमने। अगले स्टेप में प्लस माइनस का क्या होता है, मल्टीप्लाई में माइनस हो जाता है, ठीक है। फिर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और वो हो जाएगा 4, ठीक है। तो 5 - 1 -4 हो जाएगा। 5 में से 1 गया बेटा, कितना बचा 4, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे क्या है, -4 है, ठीक है। तो 4 में से 4 गया, कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, 0 आएगा। तो R1 आपका कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए R2 में कौन से अंक थे आपके, -5 -2 और 7, ठीक है। इनको भी हम ऐड कर लेंगे। R2 = -5 प्लस ब्रैकेट -2 प्लस 7, ठीक है। तो देखिए -5 को तो -5 लिख दिया, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो -2 आ गया, प्लस 7 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस, देखो माइनस का 5 और माइनस का 2, जो तो जब दोनों अंक माइनस के होते हैं तो होता क्या है, आपका प्लस हो जाता है। तो 5 और 2 कितना होता है, 7 हो जाता है, ठीक है। और दोनों माइनस के तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो -7 आ जाएगा वो, ठीक है। और तीसरा वाला का क्या था आपका, प्लस का 7, ठीक है। अब देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, और जब एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो होता क्या है, माइनस हो जाता है। तो 7 में 7 गया, तो ये आ गया आपका 0, ठीक है। अब बात करेंगे R3 की। R3 में आपके 3 अंक है, 0, 3 और -3, इनको प्लस कर देंगे। 0 + 3 प्लस ब्रैकेट -3, ठीक है। तो 0 + 3 कितना होगा, 3 होगा। और प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो बाहर आके साइन क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3, 3 - 3 कितना हो गया बेटा, 0 हो गया, ठीक है। तो बेटा अभी आपने R1 R2 और R3 में तीनों में आंसर क्या है बेटा, 0 आया। अब हम कॉलम के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो टेकिंग कॉलम C1 में 3 अंक थे बेटा, कॉलम फर्स्ट में 3 अंक थे, 5 -5 और 0, ठीक है। तो उनको भी हम प्लस करेंगे। C1 = 5 प्लस ब्रैकेट -5 प्लस 0। अब देख लीजिए, फिर 5 का 5 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस 0, ठीक है। तो 5 में से 5 गया 0, और 0 + 0 कितना आएगा, 0 आएगा। तो C1 भी आपका 0 हो गया। अब देखिए C2 कॉलम सेकंड, उसमें 3 अंक है, -1 -2 और 3, ठीक है। तो C2 = -1 प्लस ब्रैकेट -2 प्लस 3, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस का फिर माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस 3, ठीक है। अब देखिए माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस से माइनस क्या होता है बेटा, हमेशा प्लस होता है। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, साइन आ जाएगा उसमें माइनस का, और फिर उसके पीछे क्या है, प्लस का 3, ठीक है। तो -3 + 3, ठीक है। एक माइनस का है एक प्लस का है, तो 3 - 3 जब ऐसे होता है, एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस ही होता है, ठीक है। तो 3 में से 3 गया, ये आ गया आपका 0। C3 देखिए बेटा, C3 में आपके 3 अंक है, -4 7 और -3। तो C3 को भी ऐसे लिख लेंगे, C3 = -4 प्लस 7 प्लस ब्रैकेट -3, ठीक है बेटा। इजक्वल टू देखिए -4 का तो -4 प्लस 7 का प्लस 7 ही रहेगा। अब देखिए प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा इनका, तो प्लस माइनस का क्या बनता है बेटा, माइनस बनता है। तो ये माइनस का 3 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक माइनस का 4, एक प्लस का 7, ठीक है। तो एक माइनस का एक प्लस का है, तो क्या होता है तब, माइनस होता है। 7 में से 4 गया, 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए -4 और +7 में बड़ा कौन अंक है, उसमें 7 बड़ा है, तो साइन उसको आ जाएगा, ठीक है। तो +3 लिख देंगे उसे, -3 है, तो 3 - 3 0 आ गया, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा अभी आपने रोज 3 रोज के लिए चेक किया, 3 कॉलम के लिए चेक किया, वहां पे सभी में उत्तर 0 आ रहा है। अब हम डायगोनल देखेंगे, टेकिंग डायगोनल। तो हमने पहले डायगोनल 1 ली, तो उसमें 3 अंक थे, 5 -2 और -3, इनको प्लस कर देंगे। D1 = 5 प्लस -2 प्लस -3, ठीक है। तो 5 का 5 आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा, -2 फिर प्लस माइनस का माइनस आएगा, -3, ठीक है। तो 5 में से 2 गया बेटा, कितना आया, 3 आया, ठीक है। और फिर माइनस का 3 है, तो 3 में से 3 गया, वो आ गया आपका 0। फिर डायगोनल 2 देखिए बेटा, उसमें 3 अंक थे, -4 -2 और 0, ठीक है। तो D2 को हम क्या लिख सकते हैं, = -4 प्लस ब्रैकेट -2 प्लस 0, ठीक है। इनको भी हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। -4 का -4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस का माइनस होता है, तो माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस दोनों माइनस की, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब दोनों माइनस के हो तो एक्चुअल में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 4 + 2 6 आएगा, और साइन इसमें किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस का 6 + 0। अब माइनस के 6 में प्लस 0 करेंगे तो माइनस का 6 ही आएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए बेटा आपके तीनों रोस में 0 आंसर आया, तीनों कॉलम में आपका 0 आंसर आया, पहली डायगोनल में भी आपका 0 आंसर आया, पर डायगोनल 2 में आपका 0 आंसर नहीं आया, वहां पे आपका आया है -6। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये एक मैजिकल स्क्वायर नहीं होगा। अगर हमारा D2 भी 0 आ जाता तो ये एक मैजिकल स्क्वायर होता। तो हमने क्या लिखा लास्ट में, दिस बॉक्स इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम्स आर नॉट इक्वल, कि ये बॉक्स मैजिकल स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसके सभी तरह से इसके अंकों का योग 0 नहीं आ रहा है, एक जगह भिन्न आ रहा है, और वो क्या है आपका D2 में भिन्न आ रहा है और बाकी जगह सेम आ रहा है, ठीक है। तो D2 में भिन्न है, इसलिए ये एक मैजिकल स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है बेटा।
इसी पे आपको एक होमवर्क दे रखा है बेटा, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये आपको घर से करना है, सेम ऐसे करना है। ठीक है, आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये चेक करना है कि ये मैजिकल स्क्वायर है या नहीं। अगर इसका हर तरीके से सम इक्वल आएगा तो ये एक मैजिकल स्क्वायर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, उसमें आपको एक थ्योरम वेरीफाई करनी है। देखिए थ्योरम क्या है, वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी फॉर ऑल फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। आपको इस इक्वेशन को प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि a माइनस ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी है। ठीक है, जहाँ पे आपको a और b की वैल्यू ये देंगे। ठीक है, तो इसका मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ पहले, जिसमें a की वैल्यू आपने लिखनी है 118 और b की वैल्यू आपने रखनी है 125। ठीक है, टू वेरीफाई, तो आपको देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको ये करना है a माइनस ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो इसमें दो चीजें देख रहे होंगे, एक LHS देख रहे होंगे आप और एक RHS। ठीक है, मतलब बाएं पक्ष देख रहे होंगे आप, बाएं पक्ष में आपको क्या दे रखा है a माइनस ब्रैकेट माइनस बी। ठीक है, और दाहिने पक्ष में आपको दे रखा है a प्लस बी। तो टेकिंग LHS, पहले आप बाएं पक्ष लेंगे, तो बाएं पक्ष में आपको क्या दे रखा था a माइनस ब्रैकेट माइनस बी, तो पहले आपने वो लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि a की जगह आपने क्या रखना है 118 और b की जगह आपने रखना है 125, तो आपने वैसे लिख लेना है। ठीक है, a की जगह आपने 118 लिख देना है, फिर माइनस लगाना है। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर माइनस का माइनस, और b की जगह आपने 125 लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, तो 118 का तो 118 ही आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है बेटा प्लस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 125 आ जाएगा वो। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे 243 आ जाएगा। ठीक है, अब देख ले RHS में क्या था बेटा a प्लस बी था। ठीक है, उसमें आपने सिंपल प्लस कर देना है, a की जगह 118 लिख लीजिए जो क्वेश्चन में दे रखा, b की जगह 125, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 243 आ गया। ठीक है, तो दोनों में देख लीजिए आप आंसर सेम है, LHS में भी आपका आंसर 243 है, RHS में भी 243, मतलब LHS बराबर क्या आ गया RHS। और जब LHS बराबर RHS आपका आ जाता है तो उसका मतलब क्या है कि जो आपने थ्योरम ऊपर वेरीफाई करनी थी वो आपकी वेरीफाई हो चुकी है। तो लास्ट में आप लिख देंगे a माइनस ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी वेरीफाइड। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए बेटा इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन है। अब आपको a की जगह 75 रखना है, b की जगह रखना है आपको 84। फिर से वही वेरीफाई करना है आपके, टू वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो उसके लिए आप फिर क्या करेंगे, टेकिंग LHS लेंगे। LHS में आपका क्या था बाएं पक्ष में a माइनस ब्रैकेट माइनस बी। ठीक है, a की जगह आपने 75 रखना है इस टाइम, और b की जगह आपने रखना है 84, तो रख लीजिए। ठीक है, और माइनस माइनस का इसी इक्वेशन में रख लीजिए इसे LHS में, और देखिए क्या हो जाएगा 75 को 75 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 84 को 84, तो यह आ जाएगा आपका 159। इसी तरीके से बेटा RHS में भी देख लीजिए आप, RHS में भी आप वही करेंगे। RHS में क्या था आपका a प्लस बी, a की जगह 75 रखिए, b की जगह 84, और ये आ जाएगा आपका 159। तो दोनों में आंसर सेम ही है। ठीक है, LHS और RHS में, तो ये थ्योरम भी आपकी सेटिस्फाई इसके लिए हो रही है इन दोनों वैल्यूज के लिए। ठीक है, इसी के बेस पे आपने दो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4, सेम ऐसे करने हैं, ये आपको घर से खुद करने हैं बेटा। बाकी आगे बढ़ते हैं बेटा, आपको जो अगले क्वेश्चन है उनमें आपको इन तरीके के साइंस का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देख लीजिए बेटा, अगर आपके दो नंबर प्लस में हो तो हमेशा प्लस होगा, आपका आंसर भी आपका प्लस में आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए बेटा, अगर आपका एक नंबर प्लस में हो और एक नंबर माइनस में, तो हमेशा आपका क्या होना है उसमें माइनस होना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक नंबर कोई प्लस में है, प्लस का 4, और दूसरा नंबर आपका माइनस का 3 है। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा आपका माइनस होगा, तो 4 में से 3 जब आएगा, 4 में से 3 आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, और साइन किसका आएगा, जो मैंने प्लस डेटा लिखा है उसका मतलब क्या है कि जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा, तो यहाँ पे नंबर बड़ा क्या था 4 था। ठीक है, तो 4 का साइन क्या है प्लस, तो वो आ जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा आपका है, अगर एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो, ठीक है, तब भी हमेशा क्या होगा माइनस ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा आपको, एक प्लस का 6 है और एक है माइनस का 7। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ही होगा हमेशा, जहाँ पे प्लस और माइनस का साइन होते हैं वहाँ पे हमेशा माइनस ही होता है। तो 7 में से 6 गया, आएगा आपका 1। ठीक है, फिर वही बात, आपको देखना है कि नंबर बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है। डेफिनेटली यहाँ पे 7 बड़ा है, तो 7 का साइन क्या है माइनस। ठीक है, तो ये आंसर में आ जाएगा आपका माइनस का 1, क्योंकि उसका साइन बड़ा है। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर दोनों नंबर माइनस में हो, पहला नंबर भी और दूसरा नंबर भी, तो हमेशा क्या होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है,
तो देख लीजिए, जैसे नीचे एग्जांपल दिया है -3 और -2, ठीक है। तो दोनों माइनस के तो होगा क्या, इसमें हमेशा प्लस होगा। 3 + 2 कितना होता है 5, और साइन हमेशा किसका आएगा, नेगेटिव का, ठीक है। अगर दोनों माइनस के हो नंबर तो साइन हमेशा आएगा नेगेटिव का, पर होंगे वो दोनों नंबर आपस में प्लस। इसी के आगे बेटा मल्टीप्लायर रूल भी देख लीजिए, दो नंबर्स के लिए अगर दोनों नंबर प्लस में हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर में जो साइन आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए बेटा, अगर एक नंबर प्लस का हो और दूसरा नंबर माइनस का हो तो जब मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। इसी तरीके से तीसरा देख लीजिए, अगर एक नंबर माइनस का हो और दूसरा नंबर प्लस का हो तब भी इनका मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आएगा, ठीक है। चौथा रूल क्या है कि अगर दोनों नंबर माइनस के हों, अगर उनकी मल्टीप्लाई होगी आपस में तो वो प्लस का नंबर आएगा आपका आंसर में, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये बताना है बी वाले पार्ट में कि इनमें से बड़ा कौन सा होगा या छोटा कौन सा होगा, या दोनों कहीं आपस में बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए पहला वाला देख लीजिए, -3 + 7 -19 ब्लैंक 15 -8 प्लस ब्रैकेट -9, ठीक है बेटा। तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो देख लीजिए -3 आपने लिख दिया, +7 आपने लिख दिया और -19 आपने लिख दिया, ठीक है। ब्लैंक आपने रहने दिया अभी। उसी तरीके से उसके राइट हैंड साइड में क्या था, 15 -8 -9। अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए एक माइनस का है -3 और प्लस का है 7, ठीक है। तो मैंने बोला था अगर एक नंबर आपका माइनस का हो और एक नंबर आपका प्लस का हो तो हमेशा होता है माइनस। तो 7 में से 3 गया, आपका कितना आया बेटा 4 आया। और साइन किसका आएगा, साइन उसका आएगा जो बड़ा है, और 3 और 7 में बड़ा क्या है 7, तो उसका साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस का 4, ठीक है, और माइनस का 19, ठीक है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, एक 15 है प्लस का और दूसरा है माइनस का 8, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, एक अगर प्लस का नंबर हो एक माइनस का हो तो हमेशा होता है माइनस। तो 15 में से 8 गया 7, और देख लीजिए 15 बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा, तो ये प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। और 9 हम ऐसे लिख देंगे 7 - 9। अब देख लीजिए एक प्लस का 4 और एक माइनस का 19, फिर क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस का तो होगा हमेशा माइनस। 19 में से 4 गया, कितना आया 15, और बड़ा नंबर क्या है 19 की 4, 19 है तो उसका साइन आ जाएगा, तो यह आएगा माइनस का 15। अब देख लीजिए 7 - 9 है, ठीक है। एक प्लस का है एक माइनस का है तो हमेशा होगा माइनस। 9 में से 7 गया बेटा, कितना आएगा 2 आएगा, और 9 बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा, तो माइनस का 2। अब देख लीजिए माइनस का 15 और माइनस का 2। अब देख लीजिए नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन आपको पता है बेटा 0 होता है आपका, और 0 के लेफ्ट में आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4, ऐसे ऐसे करके कहीं पे आएगा -14 और फिर कहीं पे आएगा -15, ठीक है। अब नंबर लाइन की एक बात होती है बेटा कि जब ये बाईं ओर से दाईं ओर चलती है तो नंबर इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि -15 और से ये -14 की ओर चढ़ी तो हम बोलेंगे कि -15 छोटा नंबर है और -14 बड़ा नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से -2 छोटा नंबर है हमारा और -1 बड़ा नंबर है, ठीक है। -1 छोटा नंबर है और 0 बड़ा नंबर है, तो छोटे से बड़े की तरफ चलती है। तो आप देख लीजिए ऊपर क्या है, -15 और -2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि -15 पहले आएगा, पहले आएगा तो वो क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। लेफ्ट से अगर हम राइट में चलेंगे तो पहले आएगा आपका -15 और फिर आएगा आपका -2, मतलब इसका मतलब क्या है कि -15 लेस देन है -2 के, तो हम लगा देंगे, ठीक है। तो हम आपको पता है साइन कैसे लगाते हैं कि जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ साइन लगता है, ठीक है। तो -2 बड़ा है तो उसकी तरफ साइन लग जाएगा, ये देख लीजिए लगा रखा है उसने। इसी का बेटा ई पार्ट देख लीजिए, क्वेश्चन है -231 + 79 + 59 ब्लैंक -399 + 159 + 81, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे हम, -231 + 79 + 51 लिख लेंगे, ब्लैंक -399 + 59 + 81। इस स्टेप में हमने केवल इन अंकों को ब्रैकेट से बाहर निकाला है, ठीक है। अब देख लीजिए -231 + 79 है, ठीक है। एक माइनस का एक प्लस का है तो होगा क्या बेटा माइनस होगा, ठीक है। तो -231 में से 79 हम घटाएंगे, 231 में 79 घटाएंगे तो आएगा 152, ठीक है। और 231 बड़ा है 79 से तो उसका साइन आ जाएगा माइनस का 152, अब +51 हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए -399 + 159 है राइट हैंड साइड में, तो इसमें भी एक माइनस का एक प्लस का है तो होगा हमेशा क्या माइनस और प्लस का जब नंबर होते हैं तो होता माइनस ही है, ठीक है। तो 399 में से 159 माइनस करेंगे आ जाएगा आपका 240, ठीक है। और 399 बड़ा है तो उसका साइन ले लेंगे तो ये आएगा -240 +
81 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए 1 माइनस का 152 प्लस का 51। ठीक है, इसमें माइनस हो जाएगा, एक माइनस का नंबर है एक प्लस का नंबर है। ठीक है, तो 152 में से 51 माइनस करेंगे आप तो वो आ जाएगा 101, और बड़ा कौन सा नंबर है 152, तो उसका साइन आ जाएगा, तो ये माइनस का 101 आ जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में देखिए माइनस का 240 है प्लस 81 है। ठीक है, एक माइनस का नंबर है एक प्लस का नंबर है, तो फिर माइनस हो जाएगा। माइनस का नंबर जब होता है और प्लस का नंबर होते हैं, दोनों होते हैं, तो माइनस प्लस का क्या होता है माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 240 में से 81 गया, आ गया आपका 159। ठीक है, और बड़ा नंबर क्या है इसमें 240, तो उसका साइन आ जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस का 159। अब देख लीजिए नंबर लाइन में जैसे हमने ऊपर किया था, जीरो के लेफ्ट में बढ़ते हैं ये। ठीक है, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके, तो ऐसे करके कहीं पे आएगा -101। ठीक है, और उसके लेफ्ट में कहीं आएगा -159। तो मैंने क्या कहा था, जो नंबर नेगेटिव नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में पड़ता है वो छोटा होता है, तो -159 लेफ्ट साइड में पड़ेगा और माइनस का 101 राइट साइड में पड़ेगा। तो इन दोनों में से बड़ा क्या होगा आपका 101, आपका क्या होगा बेटा बड़ा होगा। तो जो बड़ा होता है उस साइड उस तरफ चिन्ह लगता है। ठीक है, तो -101 की तरफ चिन्ह आ जाएगा। तो बेटा जो क्वेश्चन हमने ऊपर किए उन्हीं पे ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये। इसके 3 पार्ट है A C D, तो ये आपने करने हैं। साइन का ध्यान रखिएगा तीनों क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, तो पॉज करके वीडियो आप ये क्वेश्चन उतार सकते हैं। तो बेटा चलते हैं आप उस क्वेश्चन पे जो आपकी क्वेरी थी। देखिए बेटा आपको एक नंबर लाइन दे रखी थी इसमें, और माफ़ कीजिएगा 5 जगह के टेम्परेचर आपको इसमें दे रखे हैं। तो बेटा जैसे आपको पता ही है कि जीरो के लेफ्ट में जब आप चलते हैं तो आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको पहले वाले प्रश्न में राइट द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑब्जर्विंग नंबर लाइन को देखते हुए आपने टेम्परेचर आपको बताना है। ठीक है, जितनी भी शहरों के नाम इन्होंने इसमें दिए हैं। तो देख लीजिए पहला आपका जो वो है टेम्परेचर वो आपने लिखना है। तो पहला इसमें है लहू स्पीति, फिर दूसरा श्रीनगर, फिर शिमला, फिर ऊटी और फिर बेंगलुरु। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा नंबर लाइन आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये देखिए जीरो है आपका ये, और फिर जीरो के लेफ्ट में आप चलते तो आपको नेगेटिव इंटीजर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे मार्क लगा रखा है यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, माइनस का 1, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस का 1 लेफ्ट में चल के, ये मैंने मिलेगा आपको श्रीनगर पे -2। तो बेटा श्रीनगर का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में। अब देख लीजिए शिमला का, नहीं इसका देख लीजिए अब लहू स्पीति का। ठीक है, तो ये आपने चला जीरो से लेफ्ट आप चल रहे हैं लहू स्पीति के लिए, तो देख लीजिए ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये हो जाएगा -8। तो लहू स्पीति पे आपका क्या टेम्परेचर है बेटा -8। ठीक है बेटा, नंबर लाइन पढ़ना है आपने और कुछ नहीं करना है। अब देख लीजिए शिमला का, शिमला के देख लीजिए, शिमला के ठीक नीचे क्या लिखा है 5, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। अब देख लीजिए बेटा ऊटी पे यहाँ पे 15 है। ठीक है, और ऊटी के इधर यहाँ पे है, ये ऊटी कहाँ पे 15 के बगल में। ठीक है बेटा, अब 15 के बगल में देख लीजिए बेटा 15 के से पहले क्या पड़ेगा आपका, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या 10 है, तो ये देखिए 11 12 13 14। ठीक है, तो 15 के बगल में ऊटी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से बेंगलोर का देख लीजिए 20 है। ठीक है, 20 के बाद 2 का गैप है यहाँ पे बेंगलोर के टेम्परेचर में। ठीक है, तो 20 के बाद क्या बढ़ता है 21 और ये 22, तो बेंगलोर का टेम्परेचर कितना होगा बेटा 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला है आपका डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट प्लेस, की सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडे स्थान का आपको डिफरेंस निकालना है टेम्परेचर का। तो हॉटेस्ट प्लेस मतलब वो होगा सबसे गर्म, जो इस लाइन में सबसे राइट में पड़ेगा। सबसे राइट में क्या पड़ रहा है आपका बेंगलोर, उसका टेम्परेचर हमने ऊपर भी लिखा कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। तो देख लीजिए हॉटेस्ट प्लेस क्या है आपका बेंगलोर, जो आपके लाइन में राइट में पड़ रहा है। ठीक है बेटा, और कूलेस्ट प्लेस सबसे ठंडी जगह आपकी क्या है लहू स्पीति, जो सबसे लेफ्ट में पड़ रही है नंबर लाइन में। सबसे लेफ्ट में कौन पड़ रही है लहू स्पीति। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या है यहाँ पे -5 -6 -7 -8, तो इसका टेम्परेचर है बेटा -8। अब देख लीजिए इनको माइनस कर देंगे, जो हॉटेस्ट टेम्परेचर है बेंगलोर का 22 में से माइनस कर देंगे आप -8, जो लहू स्पीति का टेम्परेचर। और देख लीजिए माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 22 + 8 क्या होगा
30। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब ब्रैकेट में कोई नंबर होता है तो बेटा वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, वो साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं जब ब्रैकेट में कोई नंबर हो तो। ठीक है, अब देख लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति और श्रीनगर। लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है और जो श्रीनगर का टेम्परेचर है उसका आपको अंतर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर था नंबर लाइन से पढ़ के वो आ रहा था आपका -8, और श्रीनगर का जो टेम्परेचर था बेटा वो आ रहा था आपका, ये देख लीजिए 0, -1, -2, -2, और दोनों का आपको अंतर निकालना है। तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर था -8, डिफरेंस के लिए माइनस कर लेंगे, और श्रीनगर का क्या था -2। ठीक है, तो वो फिर देख लीजिए -8 का तो -8 ही आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे दोनों साइन तो प्लस आ जाएगा। तो -8 + 2, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो फिर वही होगा, एक माइनस का अंक है एक प्लस का अंक है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, और साइन नंबर कौन सा बड़ा है 8, तो उसका साइन आ जाएगा। ठीक है, -6। ठीक है बेटा, इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, इस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर प्लस शिमला लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। ठीक है, तो ये कह रहे हैं श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हमने जोड़ के देखना है कि क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम आ रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए श्रीनगर का जो टेम्परेचर आप नंबर लाइन में ऊपर देख लीजिएगा, श्रीनगर का जो टेम्परेचर आ रहा है वो -2 आ रहा है। ठीक है, और शिमला का जो आ रहा है वो +5 है। ठीक है बेटा, देख लीजिए, तो इनको हम, एक माइनस का है एक प्लस का है। ठीक है, इनको हम प्लस करेंगे तो ये 3 आएगा। ठीक है, प्लस का 3 आएगा। और देख लीजिए क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम है, तो शिमला का टेम्परेचर था कितना 5, तो हाँ ये शिमला के टेम्परेचर से कम है भाई, 3 5 से कम ही तो होगा, तो ये बात सही है। तो ऊपर वाला ये फर्स्ट वाला पार्ट सही है। ठीक है, कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हम प्लस कर रहे हैं तो वो कम आ रहा है शिमला के टेम्परेचर से, ये बात सही है। ठीक है, अब देख लीजिए दूसरा क्या है, श्रीनगर प्लस शिमला का टेम्परेचर आपको प्लस करना है और फिर देखना है कि क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर प्लस कीजिए। ठीक है बेटा, तो श्रीनगर का टेम्परेचर आपका क्या है, हाँ तो देख लीजिए श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर तो आपने ऊपर निकाल ही रखा है, क्या था, देखिए यहाँ पे श्रीनगर शिमला है, यहाँ भी श्रीनगर शिमला है, तो यहाँ पे 3 आया तो ये भी 3 आएगा। ठीक है, अभी देख लीजिए श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, श्रीनगर का टेम्परेचर आपका -1 -2, ये है आपका -2, तो क्या 3 कम होगा -2 से, जी नहीं। ठीक है, 3 कम नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है। 3 क्या है, -2 से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो ये पहले वाला तो सही है, ठीक है, ये वाला तो सही है, पर ये वाला केस गलत हो गया। ठीक है, 3 कभी भी -2 से कम नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला गलत है और ये वाला सही है। ठीक है बेटा, तो आगे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं अब। ठीक है बेटा, तो इस पे मैंने क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीडियो में दिया था, तो अगर आपको अभी अच्छी तरीके से समझ आ गया है तो उस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, और अगर उसमें आपकी कुछ क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछिएगा, या आगे जो हमने आगे जो हमने क्वेश्चन कराया आपको उसमें अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप निसंकोच उससे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।